रिकॉर्डिंग ऑन कर देती हूँ। हम अपना आज का कार्यक्रम फिर से एक मिनट ऑफ साइलेंस से स्टार्ट करते हैं। कल जैसे मैंने बताया, साइलेंस हम इसलिए करते हैं लोगों को ग्रैटिट्यूड देने के लिए। काफी सारे लोगों से, काफी टीचर से हम सीखे तो उनको एज अ थैंक यू नोट जाता है। और दूसरा क्या होता है, जब हम साइलेंस करते हैं तो हम एक पॉज लेते हैं। पॉज लेने के कारण उस मोमेंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो हर चीज जो भी आप करें उसमें अगर एक साइलेंस रहेगा, एक मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो खत्म कर रहे हो, तो वो मोमेंट को एक्सपीरियंस आप बेटर तरह से कर पाओगे, उसको एब्जॉर्ब अच्छे से कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद अ मिनट ऑफ साइलेंस। Okay, thank you for the silence and welcome everyone। डे 2 पे आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैंने बताया, साइलेंस हम इसलिए करते हैं ताकि हम एब्जॉर्ब कर पाए चीजों को। जैसे क्या करते हैं हम जब खाना खाते हैं और खाना को बिना देखे बिना समझे खाली सिर्फ खाते रहेंगे तो क्या होता है, हम वॉमिट कर देते हैं। और वॉमिट करने के कारण जो हमने बहुत अच्छा हेल्दी खाना भी खाया होगा तो वो हमारी बॉडी पे नहीं लगेगी। इसी तरह हम पूरे दिन बहुत सारी चीजें करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं तो बहुत सारी चीजें सुनते हैं, समझते हैं, बट क्योंकि हम बस एक चीजों से दूसरे चीजों पे भागते रहते हैं तो हम उस चीजों से समझ नहीं पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो अगर आप ये हैबिट बनाओ, हमेशा कोई भी चीज, जैसे आप नहाने जा रहे हो या खाना खाने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके जो ट्रांजिशन टाइम होगा जब वो स्टार्ट कर रहे हो और वो खत्म कर रहे हो, 1 मिनट का अगर साइलेंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हम उस मोमेंट को एब्जॉर्व कर पाएंगे। अच्छा, पिछले 1 घंटे में ये हुआ, तो वो हमारी सिस्टम उसको सारा चीज को प्रोसेस करके एक फाइल बना के अच्छी सी मेमोरी रख देगी। तो दैट्स व्हाई along with gratitude silence are very important। so let's start today। आज क्या करने वाले हैं उसके पहले आप में से किसी कोई शेयर करना चाहेंगे कि कल का आपका टेक अवे क्या था, आपने अपने जर्नल में क्या लिखा? कोई भी शेयर करना चाहे, आपने अपने जर्नल में कल के लिए क्या लिखा, कल क्या क्या सीख के गए थे, 1-2 लाइन में अगर बता पाए। अभी भी सब साइलेंस में है। कृतिका, रिपीट करेंगे क्या क्वेश्चन? सॉरी, आई मिस्ड इट। हाँ, मैं पूछ रही थी कि आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल का कोई रिफ्लेक्शन या कोई थॉट्स, कल आपने क्या सीखा, एक चीज जो आप रात भर भी सोचते रहे, वो शेयर करना चाहेंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, एनी थॉट, एनी लर्निंग जो आपके साथ रही, एनीथिंग विच स्टेड विथ यू कल के क्लास के बाद, इफ यू वुड लाइक टू शेयर दैट। मैं करती हूँ जानवी। बेसिकली वो एक पॉइंट मेरे दिमाग में था कि हाउ it is important that naturally when you wake up in the morning you should be able to eliminate, you know, so that was there throughout and fortunately आज वही हुआ, you know, जो very rarely होता था रोज। so I woke up and I was able to, you know, so I think मुझे क्या लगा कि it is actually a mindset जो है ना, वो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करो तो मेरे ख्याल से वो नेचुरली हो जाता है।
because otherwise it was always a block that I was so conditioned that no, I have to drink water first and then only I'll be able to eliminate. तो वो मैंने consciously aware करके, मतलब I just woke up and I did not attach any thought that I have to go and drink water, you know. So there was a big change in that which took place, and I was very happy. I felt good. Wow, I mean, this can also happen, you know. That is all. So, and I was conscious about the intake of food also, that I don't have to eat things because it's lunchtime, so I have to eat a full lunch, you know. I can plan, since you said to have a one fruit meal a day, so I plan to have it during the lunch out here because we get a lovely platter here at the hospital. So I said, might as well have that fruit, and I felt light in the afternoon having that fruit plate, you know. So that was one good takeaway. So I felt good. Thank you. Awesome. Thank you for sharing. हम एक और शेयरिंग ले सकते हैं आपकी कल से आज तक में, कुछ भी रिफ्लेक्शंस, कुछ भी लर्निंग जो आपके साथ अभी तक है, अगर आप शेयर करना चाहो. आकांक्षा जी, जागृति जी, माया जी. अच्छा ठीक है, तो मैं ही रिकैप करती हूँ मेरे लिए कल हमने क्या क्या किया था. अगर आपको कभी भी शेयर करना हो तो आप शेयर कर सकते हैं. अगर आवाज नहीं आए तो बीच में बताइएगा. तो कल हमने आपको थोड़ा बताया था कि स्ट्रक्चर क्या है, और आइसबर्ग के बारे में बहुत कम बताया था कि आइसबर्ग बेसिकली होता क्या है, फूड आइसबर्ग में हम क्या करने वाले हैं. तो वो जो ऊपर का टिप होता है वही हमने जाना. अभी 6 दिन में उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने वाले हैं. और जैसे कि मैंने वीडियो भी जो भेजा था आपको और कल क्लास में भी डिस्कस किया कि जर्नी जब हम लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, अपने नोटबुक को दोस्त बनाते हैं, तो हम अपने बारे में स्वयं बोध होने लग जाता है, हम अपने बारे में जान पाते हैं. तो वो जानना बहुत जरूरी है. तो वो कीजिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके कि आपने दिन में क्या किया, नॉट जस्ट इस प्रोग्राम पे, दिन में आपने क्या खाया, कैसा लगा उसके खाने के बाद, कुछ अलग थॉट्स चल रहे थे क्या, और कुछ जो लर्निंग्स आपकी उस दिन की रही, इस सबके बारे में लिखिए. 1 साल या 2 साल के बाद जब आप उसको देखोगे तो आपको अपने बारे में काफी चीजें, पैटर्न आपके पता चलने लगेंगे. और दूसरा, हम लोग ने कल बात की एलिमिनेशन के ऊपर. तो एलिमिनेशन मतलब जो हम छोड़ रहे हैं, जैसा कि हम आपको वीडियो में भी शेयर किए कि हम रियलाइज ही नहीं करते हैं कि कुछ गड़बड़ जा रहा है, क्योंकि हम अपने जो आउटपुट है उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं. जब हम एलिमिनेट करने लगते हैं, एक थॉट अलग सा चलने लग जाता है, हम थोड़ा अपने आप से अवेयर होने लगते हैं. तो ये नॉट जस्ट आज के प्रोग्राम के लिए, अभी के लिए, 6 दिन के लिए, आप हमेशा अपने एलिमिनेशन को बहुत ही ऑब्जर्व कीजिए. वो आपको आपके बॉडी पैटर्न के बारे में, आपको क्या चीज सही आपकी बॉडी के लिए नहीं है, और कैसे, जैसे हम थियोरेटिकली तो बहुत चीज समझ लेते हैं कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, बट क्योंकि हमारा माइंडसेट रहता है, क्रेविंग रहता है, तो हम चीजों को मतलब खत्म नहीं कर पाते, हमें हमेशा क्रेविंग होती है. तो जब हम एलिमिनेशन के बारे में ऑब्जर्व करने लगते हैं धीरे धीरे, तो हम वो थियोरेटिकल नॉलेज को समझने के लिए एक एक्सपीरियंस ग्राउंड क्रिएट करते हैं. तो इसका आपको पावर धीरे धीरे जब आप करने लगोगे, जैसे मेरे साथ पर्सनली हुआ, मैं देखती थी, मैं समझती थी कि हेल्दी फूड का, ईटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्दी फूड कैसे खाना क्या है, होता है. बट इनिशियली वो कभी कभी जब क्रेविंग होती थी तो लगता था कि यार ये तो थियोरेटिकली है, अगर मैं खा लूंगी तो क्या होगा. और जैसा कि कल मैं बता रही थी कि जब मैंने ऑब्जर्व करने लगी, जब मैं खाना खाती थी उसके बाद मेरे गले पे वो जाता था या पेट में, और नेक्स्ट डे एलिमिनेट जब होता था तो समझ में आता था. जिस दिन मैं बाहर का खाती थी, जो भी जंक चीजें, उस दिन मेरी एलिमिनेट करने में मुझे बहुत एनर्जी कंज्यूम होती थी और वो क्लियर नहीं फील होती थी. और जब मैं हेल्दियर चीजें खाती थी उस दिन मुझे बहुत अच्छे से, मतलब फ्री लगता था. तो जब ये होने लगा तो मेरी जब बॉडी के साथ मैं ऑब्जर्व करने लगी, धीरे धीरे वो क्रेविंग अपने धीरे कुछ टाइम के बाद. लेकिन मैम चालू है यहाँ पे ऑडियो. हाँ, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए. अभी कल मैं मिस कर गई थी आपको प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बताना. तो स्ट्रक्चर है, कल जैसे हमने इंट्रोडक्शन बताया कोर्स के बारे में, आज के दिन पे हम कुछ प्रिंसिपल्स जानेंगे.
कल थर्ड डे पे हम की हेल्दियर, आज जो हम चीजें जानेंगे उसको कैसे अप्लाई करके टेस्टियर फूड भी बना सके, उसके क्या सीक्रेट्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। फोर्थ डे पे हम थोड़े सटल फूड के बारे में, अभी तक हम बहुत ही ऑब्वियस है जो हम डेली घर पे बनाते हैं उसी में डिस्टिंग्विश करते हैं अच्छा क्या है अच्छा नहीं क्या है। तो हम धीरे धीरे आइसबर्ग के नीचे जाने लगेंगे, उस फूड के बारे में गहराई से समझने लगेंगे। मतलब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म की तरफ, खाने की तरफ, भौतिक चीजों से दूर होके सूक्ष्म सटल चीजों के ऊपर धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में अभी नहीं सोचना है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि क्या मैं बता रही हूँ। और लास्ट डे क्लोजिंग रहेगा, उस दिन पूरा एक रिकैप रहेगा, आप अपने सवाल बता सकते हो अगर कुछ डाउट है, तो वो सब रहेगा। तो आज के सेशन पे जाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने गोल नहीं लिखा अपना तो गोल लिख लीजिए। गोल लिखने का फायदा को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप इमेजिन कीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, फॉर एग्जाम्पल गोवा जाना है। अभी आप स्टेशन में गए और स्टेशन पे आपको टीटी ने पूछा आपके पास टिकट दिखाओ, आपको गोवा जाना है तो टिकट कहाँ है। अब आप उसको बोल दिए कि मैं बोल तो रहा हूँ गोवा जाना है, तो मुझे बस ट्रेन में चढ़ने दे दो। तो वो क्या आपको ट्रेन में चढ़ने देगा विदाउट दैट टिकट? जब आप उसको टिकट बना के दिखाओगे कि ये टिकट है तभी आपको उस बोगी में चढ़ने देगा। तो टिकट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सारा डिटेल्स देना पड़ता है कि आप कौन से ट्रेन पे जाने वाले हो, ट्रेन का टाइमिंग क्या रहेगा, कितने लोग जाएंगे, कौन सी थर्ड कंपार्टमेंट में जाना है, थर्ड कंपार्टमेंट एसी का या सेकंड कंपार्टमेंट या स्लीपर का क्लास में, ऐसे डिटेल्स बताते हो। अगर आप ये डिटेल्स नहीं बताओगे तो आपको टिकट मिलेगा ही नहीं, और टिकट नहीं मिलेगा तो आप जितना भी बोलो मुझे गोवा जाना है, आप स्टेशन में खड़े रहोगे, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे, आप रोओगे चिल्लाओगे बोलोगे मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई शायद हमदर्दी देख के आपको हमदर्दी दिखा के आपको दे दे कि अपनी टिकट दे दे चलो चले जाओ, लेकिन इससे आप एक बार टिकट आपको शायद मिल गया, आप पहुंच गए गोवा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको अगर टिकट बनाना नहीं आए तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे। तो हमारी लाइफ में भी यही होता है, हम रोते रहते हैं कि हम हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, हमारी बॉडी स्वस्थ नहीं है, बट हम क्या उसके लिए डिटेल्स देते हैं, हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, हम क्या उसके लिए एक्शन लेते हैं, वो टिकट बनाते हैं या नहीं। तो जब हम अपने लाइफ में गोल लिखते हैं तो बेसिकली ये डिटेल्स देते हैं कि हमें ऐसा ऐसा आउटपुट चाहिए। तो ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है कि इस 7 डे के लिए एटलीस्ट आप स्पेसिफिक डिटेल्स देके अपना एक गोल बनाइए कि 7 डे में आपको कैसे क्या क्या मिलने का आप सोच रहे हो, कहाँ पहुंचना चाहते हो। तो ये जब आपका एक्सपीरियंस होगा कि कैसे ये गोल्स को बनाते हैं, कैसे गोल्स के थ्रू आपकी लाइफ में जैसी एनर्जी चाहते हो वो मिल जाती है, तो वो आप फ्यूचर में कभी और चीजों के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। सो ये बेसिकली एक टूल है, इस टूल का आप इस्तेमाल कीजिए, और मे बी आप अपने गोल्स ग्रुप में और ऑफलाइन अगर 1-to-1 डिस्कस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम जाते हैं, आज का सेशन है कि इंट्रोडक्शन टू हेल्दी ईटिंग का प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्या क्या तरह से हम समझ सकते हैं जो हम प्लेट में खाना खा रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं। अभी इस स्लाइड में आगे बढ़ने से पहले हम अक्सर सुनते हैं, और ऐसा पहले भी होता था कि लोग बोलते थे फूड की कमी हो रही है तो खाना बचा के खाओ, ये करो वो करो, इतना जितने पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना खाना नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये मिथ है। ये मिथ इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली हमारा खाना क्या है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, उसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा लगने लगेगा कि हमारा खाना क्या है। तो स्टोरी में आप सभी हैं, जानवी जी है, आकांक्षा जी है, जागृति जी है, और आप प्रीतम जी है, माया जी है, सभी मिलके आप हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए। और मैं आपको बोलती हूँ चलिए हम लोग सब पिकनिक जाते हैं, मैं आपको एक पिकनिक में लेके जाती हूँ और आप बहुत खुशी खुशी आते हो मेरे साथ पिकनिक में जाने के लिए। तो बस इमेजिन कीजिए आप ट्रेन पकड़ के आए और पहुंचे स्टेशन, और मैंने बोला कि मैंने सारा अरेंजमेंट कर दिया है, बस आपको मेरे साथ आना है, आप मेरे साथ आ रहे हो। मैं पिकनिक में आपको एक जंगल लेके गई, जंगल में हम अंदर जा रहे, आप सभी को बहुत आनंद आ रहा है क्योंकि कोविड के बाद इस बार पहली बार सभी को फिजिकली मिले हैं, तो सबको इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ सबको वॉक करते करते बहुत ही मजा आ रहा है।
और मैं आपको बात करते करते बहुत ही एकदम जंगल के अंदर लेके जाती हूँ। किसी को टाइम का अंदाजा नहीं है, किसी को कहाँ जा रहे हैं इसका अंदाजा नहीं हो रहा है। जस्ट आप सभी मेरे साथ फॉलो करके आगे बढ़ रहे हो। अचानक से किसी एक को, सपोज जागृति जी को रियलाइज होता है कि यार शाम होने आई, सुबह से हम निकले हैं और कृतिका जी ने तो मुझे खाना ही नहीं खिलाया और उन्होंने तो बताया था सारा अरेंजमेंट हो गया। अभी फिर कृतिका बोलती है कि खाना तो है ही नहीं, मैं तो खाना लेके ही नहीं आई, मुझे तो लगा आप लोग लेके आओगे। तो सभी को ही बहुत गुस्सा करते हो आप लोग, बोलते ये कैसा अरेंजमेंट है, आपने बोला था सब कुछ तैयारी है और यहाँ खाना भी आप लेके नहीं आए। तो मैं बोली शांत हो जाओ, हम जंगल में हैं, जंगल में तो हमारे पास खाना है ही। और मैं आप सभी को बोलती हूँ आप अपने आजू बाजू देखो क्या है। तो जंगल में मैं आपको दिखाती हूँ और आप सभी देखते हो कि हमारे सामने कुछ पेड़ हैं। हमारे जस्ट सारे ग्रुप जितने लोग खड़े हैं, हमारे सामने एक पेड़ है और बहुत सारे पेड़ है, आम के पेड़ है, जाम के पेड़ है, जामुन के पेड़ है, पपीते के पेड़ है और उसमें मीठे मीठे फल लटके हुए हैं। ये हमारे जस्ट ग्रुप के सामने है। और हमारे लेफ्ट साइड में हम बोलते हैं कि इधर लेफ्ट साइड में भी फूड है, तो लेफ्ट साइड में टर्न करके देखते हैं, एक बकरी है जो अपने एक मतलब डोरी से बंधी हुई है, एक गोट एक डोरी से बंधी हुई है। उसके जस्ट बाजू में, उसके बगल पे एक गाय है, उसका एक बछड़ा है। गाय का बछड़ा अपने प्यार से अपनी माँ के पास खड़ा है और माँ का दूध पी रहा है। अब आप राइट के साइड में घूमते हो, राइट के साइड में देखते हो एक तालाब है। तालाब में रंग बिरंगी मछलियां दिखाई दे रही है, बहुत सारी मछलियां है। और आप पीछे घूमते हो, पीछे दिखाई देता है आपको बहुत सारे अनाज उग रहे हैं। वहां पे खेती बाड़ी हो रही है, चावल गेहूं उग रहा है। गेहूं चावल ऐसे से अलग अलग चीजें उगी हुई है। अब आपके चारों साइड में खाना है, आप सबसे पहले क्या खाओगे? आपको बहुत भूख लगी है, सुबह से आप मेरे साथ निकले हुए हो, जंगल में गए हो और आपके चारों साइड अलग अलग तरह का चीजें आपने देख लिया। अभी सबसे पहले आपको बताना है ये ग्रुप के लोग क्या खाएंगे। सामने फल है, लेफ्ट साइड में एक बकरी है, गोट है, एक गाय है जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है, एक साइड तालाब है, तालाब में मछलियां है और पीछे के साइड में धान और चावल गेहूं ज्वार अलग अलग चीजें उग रही है। आप इन उस सब में से आप क्या खाना उस टाइम पे खाओ जब आपको बहुत भूख लगी हुई है? फल खाएंगे। फल ही खाएंगे मैम। इतने सारे ऑप्शन है, उसको छोड़ के सिर्फ फल खाएंगे? क्योंकि उनको पकाने के लिए और टाइम लग जाएगा, भूख वैसे भी लगी हुई है, तो फ्रूट्स धो के हम जल्दी से जल्दी खा सकते हैं उस टाइम पे, इसलिए फ्रूट को प्रेफर करेंगे। तो सभी एग्री करते हैं या किसी और का ये डिफरेंट आंसर है? अगर है तो आप बता सकते हैं। मछलियां भी तो खा सकते हैं हम, या दूध गाय को हटा, गाय को बोलते हैं बछड़े को भी दूध ना पिलाओ, मुझे दूध दे दो, ऐसा करेंगे? मेरा भी सेम आंसर है, I'd also eat fruits only, I think. Yeah. तो ये एक पॉइंट पे हमें लेके आ रहा है कि हमारा प्राइमरी फूड क्या है। प्राइमरी फूड वो होता है जब आपको भूख लगी हो और इन जनरल भी आप उसको उसके फॉर्म पे, नेचुरल फॉर्म पे जैसा वो मिलता है, उसको उस फॉर्म पे, उसका बिना कोई चेंज किए शेप में या उसके फॉर्म पे या उस पे कुछ मिलाए बिना आप उसी फॉर्म पे खा लो और आपकी भूख मिट जाए, तो वो हमारा प्राइमरी फूड है। मतलब नेचर में जो फूड जैसे एग्जिस्ट करता है, उसका शेप, उसका फॉर्म, उसका टेस्ट ऑल्टर किए बिना अगर आप उस फॉर्म पे उसको खा सकते हो एनफ, आपका पेट भरने लायक, तो वो आपका प्राइमरी फूड है। बाकी चीजें जो हम ऑल्टर करके खाते हैं वो हमारे हार्डवेयर के लिए नहीं है। मतलब इसको आप ऐसे समझिए, आपके घर पे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में दो पार्ट्स होंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होगा कि वो सिस्टम कैसे ऑपरेट करना है,
मतलब वो सिस्टम का काम कैसे है, और सॉफ्टवेयर क्या होगा, उसको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसको ऐसे ऐसे चलाना है और उसकी प्रोग्रामिंग है। अब क्या होता है, जब वायरस अटैक हम बोलते हैं कंप्यूटर में, तो वायरस क्या करता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट वो उस हार्डवेयर के लिए नहीं है। वो क्या करता है, उसका सिस्टम अलग तरह से काम करने लग जाता है, जो उसकी तरह उसका काम करने का जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है, वो कुछ भी एब्रप्टली बिहेव करता है। अब हमारे साथ अभी अब किसी को भी पूछो तो आप खाना क्या खाते हो, हम तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। सुबह क्या खाते हो, चावल, सुबह क्या खाते हो, रोटी, रोटी और उसके साथ चाय। दोपहर को क्या खाते हो, अच्छा हम तो दाल चावल खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। रात को क्या खाते हो, हम तो खिचड़ी खाते हैं। तो हम ये सब खा रहे हैं, इसमें आपको लग रहा है आप जो चावल है उसको बिना उसकी फॉर्म चेंज किए खाते हो, उसको हम अपने तरह से बनाते हैं खाने के लिए, उसकी नेचुरल फॉर्म पे हम नहीं खा रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने पूरे दिन में जो सो कॉल्ड हेल्दी खाना खा रहे हो, उसमें आप अपना प्राइमरी खाना तो बिल्कुल खा ही नहीं रहे हो। अब मैं ये बोल रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है मैं बोल रही हूँ चावल दाल नहीं खाना है, ना ही मैं बोल रही हूँ बाकी चीजें नहीं खानी है, खानी है, बट क्योंकि हमारे हार्डवेयर के लिए वो खाना खाना है, तो उसे हमें ज्यादा करके खाना है, बाकी चीजों को कम करके खाना है। तो प्राइमरी फूड हमें ज्यादा से ज्यादा खाना है, और बाकी चीजें जो हम ऐसे मन के लिए खाते हैं, वो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हम सालों से वो खाते आ रहे हैं। वो क्यों खाते आ रहे हैं, उसका भी एक हिस्ट्री है, वो उसको भी समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो कैसा कैसे कैसे आया, और मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ बाद में। बट हम सेकेंडरी फूड को ही आज प्राइमरी फूड मान के 100% या 90% हम प्राइमरी फूड को नहीं खा रहे और सेकेंडरी फूड खा रहे हैं। सब्जी इतनी सी ले लेंगे, उसको लगा लगा के बस खाएंगे, उसके साथ इतना सारा चावल या इतनी सारी रोटी, तो हम पेट भर रहे हैं उसी चीज से, सेकेंडरी फूड से। और क्योंकि हम आज प्राइमरी फूड को खाना ही नहीं मानते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि खाना जितना ह्यूमन लोगों के लिए है वो है नहीं। अगर देखा जाए नेचर में, जब कुदरत बनी थी, कुदरत ने हर स्पीसीज के लिए उसका खाना दिया था, और सिर्फ इतना सा खाना नहीं, उसके लिए एबंडेंट खाना, जितना उसको जरूरत है उससे भी ज्यादा। नेचर में हर चीज बहुत ही एबंडेंट रहती है। तो जो अनाज वगैरह जो खाना था, वो बेसिकली इनिशियली जब कुदरत ने ह्यूमन बीइंग को बनाया था उसके लिए खाना नहीं बनाया था, वो बनाया था चिड़िया के लिए। अब चिड़िया की पीक जो है वो एक एक दाना चुगती है, तो वो कितना सा खाएगी, वो थोड़ा सा अनाज खाएगी ना, तो उसके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि हमारा खाना नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग इतने सारे, और वो अनाज उस चिड़िया के लिए, हम उसका खाना खा रहे हैं, तो हमें लगता है वो अनाज कम है। हमारा जो खाना है उससे तो हम टच छूट ही गया है। और हमारा खाना हमें कैसे बताएगा, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, हमारे सेंसेस, हमारी आंखें, हमारा स्मेल, हमारा जो ये अंदर आप खाते हो उसमें जैसा फील होता है, आप जब छुओगे उसका टेम्परेचर जैसा फील होगा, ये सारी चीजें आपको आपका खाना बताएगी। बट क्या होता है ना, हम हर चीज जो नहीं खा सकते हैं उसको अपना खाना बनाने के लिए उसका शेप चेंज कर देते हैं। जैसे बहुत बार मैंने देखा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स, मैं बंगाल में रहती थी, उनको मछली या नॉनवेज बहुत पसंद होता था, लेकिन वही सेम लोग जो मछली या नॉनवेज खाते थे, वो क्या करते थे, जब उसका खाना पकेगा या उसका स्मेल, और मार्केट में भी जाएंगे जहाँ पे मछली या नॉनवेज मिलेगा, वहां का स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो उसको खाने लायक बनाने के लिए उसको बहुत ज्यादा कुक कर लेंगे, उसको सॉफ्ट कर लेंगे, उसमें इतना सारा मसाला ऐड कर देंगे कि उसका नेचुरल स्मेल चला जाए। तो बेसिकली हम अपने सॉफ्टवेयर को फूल कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं, और जो चीजें हमारे बॉडी के लिए नहीं बनी है वो अपने बॉडी में डंप कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे आज मैंने लंच में रोटी नहीं खाई, चावल नहीं खाया, सब सब्जी, आई हैड जस्ट फ्रूट्स, आई हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, आई हैड वन इडली, लिटिल सांबर एंड वन बॉइल्ड एग, सो एंड दैट इज इनफ। और आपने जो बोला ना अवेयरनेस का, साइकोलॉजिकली वो ना बहुत अच्छा लगा कि कॉन्शियसली आई वाज अवेयर कि जरूरी नहीं है कि चाय या दूध चाहिए ही नाश्ते के साथ, इट वाज ओके विदाउट इट। एंड इवन lunch, I was fine with not eating roti and I felt lighter. So that awareness shift has come, you know, कि जरूरी नहीं कि सब खाते हैं, वो तो आपको ही खाना है, जो बॉडी को सूट कर रहा है और आपकी क्या एक्टिविटी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये एक अच्छा शिफ्ट आया आज, एंड अ वेरी कॉन्शियस शिफ्ट विच टुक प्लेस। एंड वन मोर कॉन्शियस शिफ्ट,
I used to always drink tea before yoga, and today I had tea after I finished my yoga. So I felt good, I felt light, and I didn't feel guilty that I was not able to do certain things, because I had tea earlier. So वो एक shift, एक और अच्छा shift है. Awesome. Nice. Thank you for sharing. और यही हमारी कनेक्ट होगी ना तो हमें और किसी डॉक्टर के पास कोई भी स्पीसीज नहीं जाता है. मेरे एक फ्रेंड है जिसके पास कुत्ते हैं और वो बोलती है कि कुत्ता को मतलब जो भी घर पे खाना देखना होता है, टेस्ट करना होता है उनको कि खाना बासी है या अच्छा है, तो वो कुत्ते को देती है और कुत्ता समझ जाता है स्मेल से कि ये खाना बासी है और वो टच भी नहीं करता है, उसको एकदम फ्रेश फ्रेश चीजें चाहिए. तो कुत्ता इतना मतलब नॉर्मल सा छोटा सा जिसको कोई भी टीचिंग नहीं दी गई है, वो समझ जाता है उसका खाना क्या है और वो रिजेक्ट कर देता है. हमें इतनी सारी टीचिंग, इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे लोगों से सुनने की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमने अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा से बंद करके रखा. हमने अपने सॉफ्टवेयर को अपने हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने ही नहीं दिया कभी. अगर हम उसको अगर गाइडेंस के हिसाब से ले तो वो हमेशा हमें गाइड करेगी कि ये बासी है, इसका स्मेल गंदा आ रहा है, मत खाओ. उस पे हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और बासीपना खत्म कर देंगे और खा लेंगे. तो गरम मसाला का पर्पस है, वो मेडिसिनल बेनिफिट होगा, लेकिन वो हमेशा नहीं यूज करना है कि उसको आप सप्रेस कर दो उसका स्मेल और बस उसको खाने के लिए खा लो. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 खीरा ले या 1 पपीता ले, उसको हम एकदम अच्छे से पेट भर के खा सकते हैं. बट अगर आपको बोले कि मिर्ची दे दे, इतनी सारी मिर्ची दे दे और बोले कि आज का तो खाना आपको और कुछ नहीं मिलेगा, मिर्ची से खाना पेट भरना है, क्या आप खा सकोगे? तो नहीं खा सकते. आपको बोले सिर्फ चावल ले लो और उसको चावल को भिगाना नहीं है, ना ही आपको पकाना है, बस इसी तरह आपको इतना सारा चावल दे रहे, बस चावल से खाना खा लो. या आटा गेहूं दे देते हैं वैसा जैसा उगा हुआ है, तो आप नहीं खा पाओगे, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा. तो हमें समझने की जरूरत है, उस खाने को हमको थोड़ा सा मन के लिए खाना ठीक है, खाते हैं खाए, लेकिन अगर हम 1 रोटी खा रहे हैं मे भी इतने सारे सब्जियां लेके खाए साथ में, क्योंकि वो सब्जियां हमारी नेचुरल है. अगर हम मिर्ची दे रहे हैं तो थोड़ा सा मिर्ची मे बी एज अ टेस्ट हम एट द एंड या बीच में कभी खा ले, बट खाना मिर्चीदार नहीं होना चाहिए. खाना जो आप खा सकते हो, आपकी सेंसेस बोल रही है वैसा होना चाहिए. तो यही मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें कि आप प्राइमरी और सेकेंडरी फूड कैसे समझ सकते हो. अभी एक चीज हमें जानने की जरूरत है कि अभी तक तो हमने अपने नेचुरल फूड के साथ मतलब समझा ही नहीं कभी, तो अब कैसे समझे? अभी तो अगर हमको बोले कि एक कैरेट खा लो, तो कभी कैरेट खाया ही नहीं, तो हमें लगेगा कि कैरेट का स्मेल हमारे लिए एलियन है. तो अभी हम अपना नेचुरल फूड, प्राइमरी फूड क्या है कैसे समझे? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये 3 क्राइटेरियाज देख सकते हैं. क्या हमारे फूड में लाइफ है? अभी लाइफ है कैसे समझोगे? अगर वो खाना जिस फॉर्म पे अभी आपको दिया गया है उसको अगर आप मिट्टी में डालो और उसमें से अगर लाइफ निकल के आए तो वो खाना आप खा सकते हो. जैसे अगर आप बर्गर ले लो या पिज्जा ले लो, एकदम प्रोसेस्ड हो चुकी, जैसे मैदा हो गया, एकदम प्रोसेस्ड की एकदम स्टेट पे खत्म हो चुका, उसको अगर आप मिट्टी में डालोगे, उसको जितना भी पानी दो, जितना भी सूरज की किरणें दो, जितना भी प्यार दो, वो कभी भी नहीं उगेगा. बट इसी जगह पे अगर आप एक पपीता दे दो या खीरा दे दो, जो भी चीजें हैं, इनफैक्ट गेहूं भी अगर आप डाल दो जो विदाउट प्रोसेस, जिसका हम रिमूव नहीं किए, तो उसमें अगर आप पानी डालो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें से पेड़ निकल के आएगा कुछ टाइम. तो जिस चीज में अगर आपके घर पे हम एक्चुअली ये डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है, हम चाहते हैं हमारे घर पे कोई भी चीजों पे कीड़ा ना लगे, हमारे घर पे कोई भी चीजों पे ये नहीं लगे, तो हम एकदम फाइनेस्ट रिफाइंड वाले चीजें लेके आते हैं और बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि इसमें तो कोई जर्म्स ही नहीं लगता है. लेकिन जर्म्स नहीं लगता है क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए खाना नहीं है. बट हम इंसान वो खाना जो हमें पता भी चल रहा है कि बाकी कोई स्पीसीज नहीं छू रहा है और उसको हम बहुत ही प्राउडली खाते रह रहे हैं. बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हम खा तो ले रहे, अब होता क्या है, खाना हम खाते हैं और खाना हमको खाता है. ये प्रोसेस जहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स में ना ही चावल पहुंच रहा है, ना ही रोटी का आटा पहुंच रहा है,
पहुंच क्या रहा है, एनर्जी पहुंच रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें हमने ये सब खाई उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, एक एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है। अभी वो प्रोसेस में बहुत सारी जो आपकी बॉडी में आपने अलग अलग सोर्सेस से गेन किया है एनर्जी, वो एक्यूमुलेट किया है, उस एनर्जी को आपने यूज किया है। आप लोगों ने, जैसे जिन्होंने आज फ्रूट खाया भी है, वो जैसे शेयर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आज जब वो फ्रूट खाए उस मील के बाद उनको लाइटर फील हो रहा था, 1 घंटे के बाद भूख लग गई। बट जब दाल चावल हैवी हैवी खाते हैं या खिचड़ी खाते हैं, हमको कितना हैवी लगता है एनर्जी नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हमारी सब क्रिया, पाचन क्रिया, हमारी डेली एक्टिविटीज करने में और हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत चीजें होती है, उसको यूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की खपत होती है। आप बॉडी में कोई भी आप पार्टिकल डालोगे, एक्सटर्नल चीजें, बॉडी हमेशा ये करती है कि जो भी बाहर का चीज है उसको बाहर निकालना है, वो सबसे इमीडिएट काम हो जाता है। उसको निकालने के लिए वो सारा एनर्जी, सारा मिलिट्री जितना है ना, उसको लेके आता है, गैदर करता है कि अभी इस पे काम करना है। तो उससे क्या होता है, बाकी सारी जो चीजें हमारी रोजमर्रा की, जैसे सफाई करनी है हमारे बॉडी में, सफाई मतलब जो रेगुलर सफाई होती है वो, और जो बाकी और जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज करनी होती है, उसके लिए जो एनर्जी बची रहनी चाहिए वो बचती नहीं है। और हमारा सारा वो जो खाना हमारे बॉडी के लिए नहीं है, उसको निकालने में यूज होता है। और उसके कारण हमें फिर लगता है कि हम सो जाए, लेथार्जिक जैसे पड़े रहते हैं। तो बेसिकली हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए और एंड अप होते हैं एनर्जी कंज्यूम करने। तो जब आप प्राइमरी खाना खाओगे जिसमें लाइफ होगा, आप एक चीज महसूस करोगे कि आपकी बॉडी एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हो, आप ज्यादा एक्टिव हो रहे हो, आप अलर्ट ज्यादा हो रहे हो। और जब आप एलिमिनेट करते हो तो थोड़ा सा एलिमिनेट, अभी इसको प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ देख लीजिए। आप मार्केट जाते हो, कोई चीज का पैसा देते हो, तो क्या चाहते हैं हम कि मैक्सिमम सर्विस मिले, लेकिन हमारे खाने के टाइम पे जब आती है तो हम उल्टा करने लग जाते हैं। जिस खाना में सबसे ज्यादा एलिमिनेट होता है, हाँ, मतलब एक 10 यूनिट खा रहे हैं और 10 यूनिट एलिमिनेट हो रहा है या 9.5 यूनिट एलिमिनेट हो रहा है, वो खाने को तो हम खाना मान रहे हैं। और शायद हमारा 1 यूनिट एलिमिनेट हो रहा है, 9 यूनिट हमारे बॉडी में रह रहा है, उसको हम खाना नहीं मान के सोचते वो तो उस दिन फास्ट ही किया है, उसने खाना ही क्या खाया है। तो बेसिकली हमें एक बिजनेसमैन बनना है और देखना है कि किस खाने में हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जी यूज कर पा रही है और एलिमिनेट कम कर रही है। और दूसरा क्या होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का नहीं है, उसमें कोई लाइफ नहीं होती है, तो उसको एलिमिनेट करने में भी बहुत दिक्कतें होती है। जैसा मैं बता रही थी कि जब आप एलिमिनेट करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आज मेरा एलिमिनेशन स्मूदर था, आज टफर था। तो वो आप जब ऑब्जर्व करने लगोगे पिछले दिन मैंने क्या खाया था, तो आपको दिखाई देगा अच्छा पिछले दिन मेरे रूटीन में शायद प्राइमरी फूड कम था। तो प्राइमरी फूड कम होने के कारण वो जो बाइंडिंग होना चाहिए या फिर रफ एजेस होना चाहिए जिसके कारण एलिमिनेशन इजी होगा, वो हो नहीं पाता है। और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट, मतलब जो कंस्टिपेशन का इंडिया में सबसे ज्यादा कारण है, वो शायद यही कारण है कि हम सेकेंडरी फूड के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट है। हमारे बॉडी में हम प्राइमरी फूड खाते ही नहीं है, एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहा है। तो एक क्वालिटी इसमें लाइफ होगी। अगर लाइफ नहीं है, इसका मतलब वो खाना को आप डेड फूड को लाइफ फूड में कन्वर्ट कर रही है और आपकी बॉडी आपकी लाइफ एनर्जी को यूज कर रही है। दूसरा, उसमें बहुत ज्यादा फाइबर होगा। अभी फाइबर का इंपॉर्टेंस आप समझने के लिए समझिए कि नेचर को पता है आपका फूड क्या है। तो नेचर को अगर लगता आपके बॉडी में शक्कर की जरूरत है, रिफाइंड शुगर की, तो नेचर इतना सारा प्रोसेस करके डेट्स या शुगर केन को क्यों बनाता? वो छोटे छोटे सीड्स के हिसाब से शुगर को ही बना देता। या मान लीजिए नेचर में अगर उनको पता है सिर्फ रोटी खानी है, तो वो ह्यूमन बींग से क्यों, उसको नेचर को क्या जरूरत पड़ी है ह्यूमन बींग के अगेंस्ट होने का और उसको मेहनत करवाने का? वो रोटी ही दे देता। या नेचर में वो कुछ और दे देता जो हम प्रोसेस करके मैदा ही दे देता, क्यों वो ऐसे फ्लावर्स दे रहे हैं? तो नेचर जानती है कि हमारे को मतलब जो भी चीज हैवी होती है उसको यूज डाइजेस्ट करने के लिए उसका फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ अमाउंट जो शुगर का, जो हम शुगर केन में जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे बॉडी के लिए फ्रुक्टोज, ग्लूकोज जो भी कहो वो यूज है।
लेकिन वो बहुत ही हमारे हार्डवेयर के लिए बहुत टफ है, तो उसको पैक करती है ऐसे रफेज के साथ जो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, हम एक छोटा सा हिस्सा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो पूरा फाइबर है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे तेल का बॉडी में लुब्रिकेशन बहुत ही जरूरी है। अपने बॉडी में लुब्रिकेशन नहीं होगा तो मसल्स काम नहीं करेगा। तो ऑयल सोर्सेस की तरह ही एक लुब्रिकेटेड ऑयल ही नेचर दे सकती थी। नेचर ने क्यों फिर पीनट दिया, मूंगफली दी या नारियल दिया या ऑलिव, जो भी चीजें जिससे तेल आती है, क्योंकि वो तेल का एक हिस्सा जो फाइनेस्ट पार्टिकल है 10%, शायद वो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज है, लेकिन वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत टफ है। तो उसमें सारे फाइबर्स अटैच करके दिया कि ये जब कॉम्बिनेशन वो यूज करेगा तो बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऑयल नहीं खाना, फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, लेकिन क्या हम कितना रिफाइंड कर रहे हैं, हम क्या नेचुरल फॉर्म पे उसके जो प्राइमरी फॉर्म है उसी में कंज्यूम कर रहे हैं, या उसको एक्सट्रैक्ट करके एक सेकेंडरी सो कॉल्ड जिसमें कोई लाइफ नहीं है वैसे करके यूज कर रहे हैं। तो प्राइमरी फूड और जो हेल्दियर फूड का जो कंसेप्ट है, वहां पे आपका क्वालिटी, क्या चीजें खा रहे हो वो मैटर करता है रेदर देन क्वांटिटी। अब आप जो प्राइमरी फूड जब खाओगे, जी आकांक्षा जी। सॉरी, मेरे पास एक क्वेश्चन था। आप बात कर रहे थे पोटैटोज के बारे में ना? हाँ, तो मेरे को जानना था कि जैसे उसमें लिखा था पोटैटोज एंड प्राइमरी फूड्स, बट पोटैटोज आल्सो इज समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम नेचर ना, हम उसको मतलब वो भी तो जमीन से ही आता है ना, तो वो प्राइमरी फूड कैसे नहीं है? हाँ, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो नेचर में सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए ही ये पूरा अर्थ नहीं बनाया गया। नेचर में हम इतने सारे स्पीसीज है, तो कुदरत सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोचा, उसने हर स्पीसीज के लिए खाना दिया। अब हमने क्या किया, सारे स्पीसीज का खाना अपने खाना मान लिया। तो हर नेचर ने हर स्पीसीज को वो सॉफ्टवेयर दिया कि आप आइडेंटिफाई कर लो इतने सारे, क्योंकि उनको तो सबका ख्याल रखना है, तो उसने सब दे दिया कि आपके सॉफ्टवेयर से आप आइडेंटिफाई करो आपके लिए खाना क्या है। जानवी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 1 second. It's better now? जी, Basically आपने potato secondary में डाला because it has to be cooked and eaten by us? यस, प्राइमरी इज समथिंग जो नेचुरल फॉर्म में जिस तरह से है उसको लेके आप खा सकते हो डायरेक्ट, अनअल्टर्ड विदाउट चेंजिंग शेप। तो वो हमारे को ज्यादा से ज्यादा मतलब 60, 70, 80% खानी है। और सेकेंडरी फूड मैं नहीं कह रही हूँ आपको कम मतलब खाना नहीं है। हम अगर आज सेकेंडरी फूड एकदम छोड़ देंगे तो हम पागल हो जाएंगे। हम हिमालयस में नहीं रहते हैं, तो हम लगेगा कि क्या कर रहे हैं। तो हमें एक बैलेंस अपने लिए, शायद अगर आप आज 0% प्राइमरी खाते थे, तो आपके लिए अगर 20% भी आप खाने लगो तो वो एक बिग स्टेप होगा। और किसी और के लिए जो 50% खाता था वो 70% में पहुंच जाए। तो हमें चीजें ड्रास्टिकली चेंज नहीं करनी है, हमें वो एक अपने लिए इसीलिए मैं ये कोर्स में कोई आपको डाइट प्लान नहीं बता रही हूँ, मैं आपको लॉजिक्स बता रही हूँ कि ये है। अब आप अपने कंडीशन के हिसाब से आप समझिए कि आपकी बॉडी कैसे ऑपरेट करती है, आपके लिए क्या ड्रास्टिक स्टेप नहीं होगा। उसके बाद एक मिडिल पाथ लीजिए जो आपके बॉडी के लिए भी सही है और आपके माइंड के लिए भी सही है। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन था विच वाज कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट समथिंग लाइक कैबेज, तो हम उसको रॉ फॉर्म में मैक्स टू मैक्स सैलेड्स में खाते हैं, वरना हम कैबेज की मोस्टली सब्जी बना के खाते हैं। तो हम उसको फिर प्रोसेस लाइक मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड्स में प्रोसेस करके ही खाएंगे। मतलब हम हर खाना ही, अगर हम कोई भी चीज रॉ फॉर्म में खा रहे हैं, इट्स ईदर फ्रूट्स और इट्स थ्रू सैलेड्स दैट वी ईट, स्प्राउट्स खा लेते हैं, इन चीजों के थ्रू खाते हैं, राइट? अदरवाइज हम प्रोसेस करके ही खाते हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि हमें मतलब कि मोस्टली लाइक वी शुड शिफ्ट टू लाइक ईटिंग cabbage also in a salad form so that you know it's more nutritious for us, but like मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वो करना, बिकॉज यू नो कितना सैलेड खाऊंगी मैं, मेरे से नहीं खाया जाता सैलेड, मुझे टेस्ट चाहिए, मैं फूडी हूँ। तो दैट्स वेयर द डिफिकल्टी अराइजेस। सो या दैट्स तो आज का जो अभी ये बात पे नहीं आ रही कि रॉ खाना या किस तरह से, अभी बात हो रही है आइडेंटिफिकेशन। अभी आइडेंटिफाई अवेयर ही तो नहीं है हमारा फूड क्या है। हम खिचड़ी खा के, हम ओट्स खा के, हम बार्ले खा के, ये सब खा के समझते हैं कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं।
बट हम उसमें वेजिटेबल का पोर्शन डालते ही नहीं है। तो रॉ खाइए या कुक खाइए, खाइए तो अभी बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना कि वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस। सो कैबेज आप अपने एग्जाम अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खा के थोड़ा सा देख सकते हो कि कैबेज आप ऐसे खा पा रहे हो या नहीं। बहुत लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत लोग बिल्कुल एंजॉय नहीं करते हैं। तो अगर आपके लिए आप उसको रॉ फॉर्म पे खा के एंजॉय कर पा रहे हो, उसके स्मेल सेंसेस के थ्रू, मतलब सब कुछ के थ्रू, तो वो आकांक्षा के लिए कैबेज इज हर फूड। कैबेज वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है, रॉ फॉर्म, कुक फॉर्म, एनी फॉर्म। बट इफ शी इज नॉट एंजॉइंग इन अ रॉ फॉर्म, देन इसका मतलब वो अपने सिस्टम को फूल कर रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आ रहा है सेशन में सच में। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो हम आगे बढ़े। हाँ, तो एक और चीज आप देखोगे, जैसे प्राइमरी फूड में उसमें पानी बहुत होगा। अभी इसको साइंस की तरह देखिए, क्यों पानी होता है इंसानों के खाने में। हमारी बॉडी, हमने साइंस में हमेशा पढ़ी 70% इज वाटर। तो हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी के जो भी बायोलॉजिकली या केमिकल वाइज चीजें होता है उसको मेंटेन करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि कभी कोई केमिकल्स या कोई कंपोजिशन कम ज्यादा होता है, उसी के कारण डिजीज होती है। एंड उसी को बैलेंस करने के लिए अलग अलग लोग अपने अपने थेरेपीज के थ्रू आपकी एनर्जी बैलेंस या वात पित्त का बैलेंस, बेसिकली इट इज अ कंस्टिट्यूएंट का मतलब बैलेंसिंग करता है। तो अगर आप कोई खाना जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है, पानी के बिना खाना खा रहे हैं, मतलब नेचुरली नहीं खा रहे हैं, उसको आप पी भले ही ले रहे हैं लेकिन खाने में तो नहीं है, तो फिर हम खाना क्यों खाएं? हम सिर्फ पानी पी के दिन भर रह सकते हैं। तो हमें खाने की जरूरत क्या है अगर पानी ही सिर्फ हमारा बॉडी का कंस्टिट्यूएंट कंप्लीट कर रहा है? तो हमारा जो नेचुरल फॉर्म पे खाना है बेसिकली, उसमें भी वो रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि जो भी स्टोर्ड है, वो स्टोर्ड हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उसमें पानी नहीं है। अगर पानी होता तो वो 2 दिन में 3 दिन में सड़ जाता। तो बेसिकली स्टोर्ड किया हुआ चीजें, अब मैं आती हूँ उस पॉइंट पे कि स्टोर फूड आया कैसे। देखिए, आज पहली बार ऐसा नहीं है कि कभी फेमाइन आया होगा या ड्राउट, सूखा पड़ा होगा कि 2 कंट्रीज वॉर पे गई होगी। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा होगा। सिविलाइजेशन में हमेशा से पास्ट में भी ऐसा होता होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन में क्या हुआ होगा, जो ह्यूमन बीइंग है उनको उनका प्राइमरी फूड नहीं मिला होगा, एक्सेस नहीं हुआ होगा। और हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें तो सरवाइव करना है एडवर्स कंडीशन में भी। तो हमने क्या किया उस टाइम, अच्छा ठीक है, हमें पता है सूखा पड़ने वाला, ये जगह हमारे लिए नहीं है, तो हम उस जगह पे जाके अपना राज बनाने लगे। और हमने एज अ सोल्यूशन निकाला कि ठीक है, चलो हम स्टोर करके इतने दिन के लिए उधर जाएंगे, इधर स्टोर करके ले जाए। और धीरे धीरे फिर हमने जो हमने जस्ट सर्वाइव करने के लिए जो कल्चर बनाया था, उसी को रियलिटी मान लिया। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मास्क, आज हम सभी कोई मास्क पहन के निकलते हैं। आज का टाइम का जो मतलब जो भी क्राइसिस हुआ था, इसमें हमें मास्क पहनने की जरूरत हुई। आज के किसी बच्चे को या आपको ही मैं बोलूं कि आपका मुंह आपका प्राइवेट पार्ट है, जैसे आप अपने बाकी पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स को नहीं दिखाते हो, आपको माउथ को नहीं दिखाना है, इसी के लिए आपको मास्क पहननी है। आप बोलोगे क्या बुलशिट है, अभी तो हम किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। बट आपके जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, 2-3 जनरेशन के बाद, वो लोग मास्क पहनते ही वो अपने एंसेस्टर्स को वगैरह को देखेंगे, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स को देखेंगे, तो 4-5 जनरेशन के बाद क्या सोचेंगे? अगर उनको 4-5 जनरेशन के बाद बोले कि प्राइवेट पार्ट था इसीलिए अभी किसी ने अपना मुंह नहीं दिखाया, तो आप वो शायद बिलीव कर ले। तो ऐसे ही हमारे फूड के साथ भी हुआ। आज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये चीज समझना कि जो हम आज तक खाना मान के आ रहे हैं वो खाना है नहीं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग धीरे 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 ऐसी हो गई। और उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह का भी बहुत रोल है। वो पूरा कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है कि किसको किससे फायदा हुआ, वो उसको प्रमोट किया। तो हमें उनके हिसाब से उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है। उनकी अपनी कोई लाइफ स्टोरी रही होगी, कुछ रहा होगा। हमें अपने सेंसेस से वापस आना है। हमें समझना है कि हमारे सेंसेस क्या बोल रही है। अगर हम कर लिए तो हम खुद ही अपने प्राइमरी फूड को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कुछ क्राइटेरिया कि उसमें लाइफ होनी चाहिए, उसमें फाइबर होना चाहिए, उसमें वाटर होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा प्राइमरी फूड है। अभी
एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि प्राइमरी फूड में अभी बहुत ज्यादा डिबेट आता है कि वेगन फूड क्या हो गया, प्राइमरी हुआ कि नहीं हुआ। ये कोर्स में मैं वेगन होना या ना होने को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बस कुछ एक लॉजिक बताना चाहती हूँ कि आज के दिन पे हम मतलब डेयरी प्रोडक्ट को क्यों प्रेफर नहीं कर रहे। आप उसको इमेजिन करने, उसको समझने के लिए समझिए, एक मदर है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा खाना बनाई है, और इतना अच्छा बेस्ट खाना बनाने के बाद बच्चे को जस्ट सामने सर्व की, उसके सामने खाना आया, बच्चा खाने जा रहा है, और एक और कोई भूखा सा बच्चा आया और वो आके खाना छीन लिया आपके बच्चे का। तो वो मदर, आप एज अ मदर आपको कैसा फील होगा। और उसके बाद ठीक है, किसी एक आध दिन हम दूसरे भूखे बच्चे को खाना दे दें, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर ये पैटर्न हर रोज का रहे, सो देन क्या होता है, हमारी बॉडी में जैसा हम सोचते हैं, जैसा चलता है, वो एक हार्मोन जनरेट होता है। और सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता है, वो हर एनिमल जो भी इस कुदरत में है, हर कोई हार्मोन ड्रिवन होता है। तो आप इमेजिन कीजिए, वो जो भी जिसका हम दूध पीते होंगे, उसके अंदर में हर रोज ये डिलेमा चलता होगा, ये हार्मोन चलता होगा। हम उसको बहुत ही हेल्दी सोच के उस फूड को डेली डेली कंज्यूम कर रहे हैं, बट उसके साथ हम उसकी हार्मोनल एनर्जी क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो शायद वो फूड एक टाइम पे बहुत ही हेल्दी था, क्योंकि तब हम अपने ग्रीड पे नहीं कर रहे थे। ग्रीड, उसमें पहले जो काफ है, जो बच्चा है, उसको पहले दूध दिया जाता था, उसके बाद पिया जाता था। तो वहां पे ये सारी चीजें नहीं थी। दूसरा क्या होता है, आज के दिन पे जनरली सिर्फ फीमेल काउ का इस्तेमाल, जो भी फार्मिंग करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता था, लोग मेल काउ को खेती बाड़ी में ऑर्गेनिक खेती करने के लिए यूज करते थे, और फीमेल वर्स की वो मतलब उसके बछड़े होते हैं, उसके दूध को सेल करते थे। अभी क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिखता है, अभी एक मेल काउ को वो झूठ मूठ का सिर्फ इसको दोनों को क्रॉस ब्रीड करने के लिए करे, तो वो उसके लिए फिजिबल नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, एक बहुत ही इजी सोल्यूशन आ जाता है, आर्टिफिशियली इनफर्टिलाइज करना। वहां पे क्या होता है, इंजेक्शन लेते हैं, और जितने फीमेल काउ होती है उसको इंजेक्ट करके उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, और उसके कारण वो उनके जो बच्चे होते हैं वो जनरेट होते हैं। तो देन एक अचानक से एक मदर है जो जिसने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं समझा, और वो अचानक से प्रेग्नेंट हो गई। तो वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो उसके साथ हुआ ही नहीं। सो शी इज नॉट रेडी फॉर दैट। सो वो रेडी नहीं है, इसके कारण वो क्वालिटी ऑफ मिल्क भी अच्छा नहीं है। अगर चलो फिर भी ये सब मान लेते हैं, तो क्या हो रहा है, आजकल हमारे पास एक्सेस भी नहीं है रियल मिल्क का। जो हम पैकेट में लेके आते हैं वो केमिकल्स से बना हुआ होता है। उसमें जितना ज्यादा उसको आप अगर मतलब ऐसे भी रखो तो वो बहुत कम खराब होता है, और उसमें कोई लाइफ नहीं है। उसको आप जितना भी अगर प्लांट्स में भी दे दो, प्लांट भी नहीं ग्रो करेगा। तो जो चीज में लाइफ नहीं है, जो एकदम केमिकल से बना हुआ जो मिल्क है, उसको हम हेल्दी की एक दूध और बनाना खा ले और हेल्दी खाना खा रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ, मतलब आज के हिसाब से मुझे नहीं लगता है वो अच्छा खाना हेल्दी। किसी कॉन्टेक्स्ट में होगा, बट आज के रियलिटी में इट इज बेटर कि हम प्लांट बेस्ड चीजें, क्योंकि हम प्लांट को इतना हद तक आज जितना ये सब हो रहा है वो एक्सपोज नहीं है। उनको अपने आप को मेंटेन करना और वो केमिकल से कैसे ये करना है वो आता है। सो बेटर वी गो फॉर अ प्लांट बेस्ड, नॉट अगेंस्ट कि वेगनिज्म अच्छा है या बुरा है, बट दिस इज माई टेक ऑन मतलब डेयरी प्रोडक्ट और एनी एनिमल प्रोडक्ट ऑन दिस डे। सो बस यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। चार्ट में यही 3 क्राइटेरिया रखा है जो हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी फूड में क्या क्या होता है, वाटरी, फाइबर और लिविंग, और उसके हिसाब से चेक किया कि फ्रूट में वाटर होता है, फाइबर होता है, लाइफ होती है। हाँ होती है। अगर हम खीरा, गाजर, मूली, टमाटर ये सब खा रहे हैं तो इसमें ये सब होता है। हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम चावल, दाल या रोटी खाते हैं तो इसमें फाइबर तो होता है, खूब मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, और उसमें ये भी नहीं होता है क्योंकि हम उसको एकदम कंप्लीटली प्रोसेस कर देते हैं। उसको जितनी वाइटेस्ट प्रोसेसिंग रहती है उसको हम खरीदते हैं। फिर सब्जियों में हाँ उसमें वाटर होता है, नेचुरल फाइबर होता है, बट
हम उसको बहुत ज्यादा ओवर कुक कर देते हैं, उसको प्रेशर कुकर में डालते हैं और सीटियां पे सीटियां लगाए जाते जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाए। और एक खाने को बनाते हैं आज, उसको फ्रिज में रख देते हैं, दिन भर वही खाना खाते हैं। दिन भर तो आजकल तो ऐसा हो गया कि वीकेंड में सैटरडे संडे को सब्जी काट के रखे, खाना बना के रखे, डब्बे में लोग स्टिकर लगा दिया और पूरे वीक को वही खाना खा रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर वैसा खाना पैक्ड है तो उसमें क्या लाइफ होगी। शायद आप कुक्ड वेजिटेबल्स ही खा रहे, प्राइमरी फूड खा रहे, बट उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो शायद अगर आप उसको नेचुरल फॉर्म पे या मतलब फ्रेश बना के खाते, वो जितना आपको फायदा करता तो उतना फायदा नहीं कर रहा है। और उसी तरह रिफाइंड शुगर का मैंने एग्जांपल लिया है। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड फ्लोर कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसमें ना ही वाटर होता है, ना ही फाइबर होता है, ना ही लाइफ होता है। तो इस पूरे चीजों का बोलने का इंटेंशन ये है, आपको डराने का नहीं है, ना ही ये जस्ट लॉजिक दिखाना है कि आपके लाइफ में अभी हो क्या रहा है। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा प्राइमरी फूड, हमारे हार्डवेयर के लिए फूड क्या है। अभी हो सकता है हम अपनी रियलिटी में बहुत कम प्राइमरी फूड लेते होंगे कंज्यूम, बट अगर अवेयरनेस नहीं रहेगा तो हम ये करते ही रहेंगे। और हम जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट आएगा कि हेल्दी, यार हेल्दी कैसे हो सकता है? वो 4 दिन से या 4 महीने से डब्बा बंद है, आप यूज कर रहे होगे कोई हेल्दी प्रोडक्ट, बट ये इतने दूर से, इतने टाइम से डब्बे में बंद है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। तो ये अवेयरनेस से हम ये जो फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, इनसे बच सकते हैं। और देन हम अपना कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि हमको किस तरह से क्या खाना चाहिए। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम डिसीजन क्या लेंगे? फिर तो हम एक जिस किसी ने किस डायरेक्शन में बोला उसके डायरेक्शन पे बस चलते ही रहेंगे और फिर रोएंगे कि यार हमारे डेस्टिनेशन गोवा पहुंचे क्यों नहीं। तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी फूड का कंसेप्ट। अभी इसके बाद आज का होमवर्क डिस्कस कर लेते जल्दी से। आज आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा क्या हो गया, हम पता ही नहीं हमारा खाना क्या है, क्योंकि हमने खाने से बहुत बड़ी दूरियां बना ली। खाना कहाँ से आता है, कैसे हमारे पास पहुंचता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में अवेयर ही नहीं है। तो एक आप ये कर सकते हो, आपके घर पे कुछ भी, जो भी चीजें जैसे सीड्स हो गई या स्पाइस हो गया, उसको लीजिए। कोई भी एक पुराना सा डब्बा लीजिए और डब्बे में थोड़ा मिट्टी, पानी डालिए, वो सीड्स डालिए और देखिए कि कितने सारे सीड जर्मिनेट हो रहा है, किसमें प्लांट्स आ रही है। अगर उस सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा प्रोसेस करके आपके पास आया है और वो आपके लिए ऑर्गेनिकली बेचा भी गया होगा, तो आपका एक्चुअली ऑर्गेनिक नहीं है और आपके लिए रियल खाना नहीं है। वो अगर आपके जो सीड्स और जो पल्सेस घर पे है, उसकी प्रोसेसिंग कितनी हद तक है, और वो आप इस एक्टिविटी से बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और क्या होता है, जब हम मिट्टी से जुड़ते हैं तो हम अपने आप से भी जुड़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ इस प्रोसेस में भी सिखाई देगा। खुद से जुड़ने के लिए, खुद के सेंसेस के लिए और अपने फूड को समझने के लिए, फूड की जर्नी को समझने के लिए ये एक आप एक्टिविटी कीजिए। दूसरा है, आप जो भी खाना पसंद करते हैं या आपके घर पे रोज बनता है, सुबह क्या बनता है, लंच में क्या बनता है या रात को, उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए ये क्राइटेरिया कितना फुलफिल करता है। एंड देन उस खाने को उतने अवेयरनेस के साथ, जस्टिस, अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं, बट अवेयर होके खाइए कि मैं ये खाना खा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस टाइम गिल्ट होके नहीं खाना है, बस एक इंटेंशन रखनी है, एनर्जी देनी है। एनर्जी से हम थर्ड टास्क पे आए। क्या होता है ना, हमारे बॉडी के अराउंड एक एनर्जी होती है, जिसको हम कह सकते हैं ऑरा। तो हम जो भी जैसा सोचते हैं, जैसा भाव छोड़ते हैं, वो अट्रैक्ट होती है। हम कभी कभी बोलते हैं ना सुबह उठने के बाद, आज किसका मुंह देख के उठे कि यार पूरा दिन ही खराब हो रहा है। तो बेसिकली वो इंसान की कोई दोष नहीं है, उसकी जो हम उसके बारे में जो उसको देख के जो थॉट देखे, वो थॉट हमारी एनर्जी फील्ड को क्रिएट करता है। तो अगर आप अच्छा खाना या नहीं भी अच्छा खाना उस एनर्जी के साथ खाओगे, तो एनर्जी भी बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो आपकी करंट रियलिटी जो भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड देन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी कैसे दे सकते हैं? बीइंग ग्रेटफुल। आपको कोई एक मील किसी ने कोई ने बहुत ही फ्रेश खाने का लाके दे दिया, या किसी ने आपके लिए कुछ किया,
या आपको कोई फार्मर के साथ एक्सेस हुआ, या आप सिर्फ फार्मर को ही कीजिए कि आप इतने मेहनत करके इतना खाना उगाते हो। तो ये जब हम ग्रेटफुल थिंग्स सोचते हैं, जो अच्छी चीजें सोचते हैं, थैंक यू करते हैं, तो जब हम करते हैं तो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अराउंड पैदा होती है। और जब ये पैदा होती है तो वो इस तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो शायद आज आपके पास एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जब आप ये प्रोसेस धीरे धीरे करने लगोगे तो आपका सर्कल पॉजिटिव एनर्जी का वाइडन होगा, और आपको लगेगा चमत्कार की तरह आपकी लाइफ में बहुत ही हेल्दी और फ्रेश चीजें आने लगी। सो ये एक्टिविटी आप कल कीजिए। 10 चीजों के बारे में लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। वो हो सकता है आपकी मम्मी के लिए आप थैंकफुल हो, या आपके पापा के लिए थैंकफुल हो कि आपके अर्न कर रहे, अर्न करके इतने सारे पैसे आ रहे घर पे जिससे आप खरीद रहे हो चीजें, या आपके कुक के लिए जो आपके लिए खाना बना रही है, तो वो चीजें कीजिए आप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज का कंटेंट और होमवर्क। अभी आपका कोई सवाल हो और कोई प्रतिक्रिया या रिफ्लेक्शन थॉट्स तो आप शेयर कर सकते हैं। Kritika, I wanted to share and ask something. First of all, thank you यार, learned a lot. Thank you so much. And आप इतने प्यार से सब कुछ share करते हो. I really like, it's really warming my heart to listen to you. So thank you. And secondly, मेरे को पूछना था, if you know any books or if there's any like YouTube material to kind of go through for like, for example, conscious eating या food chain के बारे में समझना. जैसे आप बोल रहे थे ना that you know, I felt this in my life that I'm very far away from the foods that I'm eating. I don't know कि कहाँ से क्या source हो रहा है, कहाँ से कहाँ, क्योंकि सब बहुत confusing है, कहीं से भी आ रहा है हमें नहीं पता. तो is there a way to understand all of these things? कैसे मैं जान सकती हूँ? If there is any material on that, तो please आप share करना, and maybe I can read. Like I love reading about anything that I want to get to know more. तो मैंने सोचा कि कोई book है तो पढ़ लेती हूँ साथ साथ. सो बुक के बारे में इफ आई गेट टू नो आई विल शेयर अबाउट द फूड चेन, बट जो मैं थ्योरी फॉलो करती हूँ मैं शेयर करती हूँ। तो कोई चीजें जैसे फॉर एप्पल, एप्पल इज कमिंग फ्रॉम कश्मीर एंड आई एम इन नागपुर, सो इट हैज टू ट्रेवल सो मेनी माइल्स। अभी इतना डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली उसको फ्रेश रखने के लिए उसके साथ केमिकल्स तो एड ऑन करेंगे ही। सो अभी केमिकल, अब हम अगर बोले कि फ्रूट्स खाना है, वो तो हम समझ गए कि उसमें लाइफ है, ये है फ्रूट्स, लेकिन हम समझ नहीं रहे वो हमारे लोकल नहीं है, हमारे रीजनल नहीं है, हमारे सीजनल नहीं है। अगर हम कोई और चीजें जैसे फॉरेन में कीवी या फिर एवोकाडो, जो भी चीजें उनके लिए, तो वो उनके क्लाइमेटिक कंडीशन और उसके हिसाब से सही होगी, बट एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हमारे लिए उतनी अच्छी नहीं हो सकती है। तो मैं जो थंब रूल यूज करती हूँ, जाती हूँ मार्केट, और जो चीजें मुझे बहुत ही एबंडेंटली दिख रही है, हर सब्जी वाले के पास वो दिखेगी और उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो वो मैं समझती हूँ अच्छा इस जगह का, इस सीजन का है। अगर वो इस कोई एग्जॉटिक फूड खरीदने जाऊंगी, फ्रूट या वेजिटेबल, तो उसका बहुत ज्यादा प्राइस रहता है और वो कुछ सिलेक्टेड स्टोर पे होगा, हर सब्जी वाले के पास नहीं होगा। तो आप ये वाला थंब रूल यूज कर सकते हो अपने डिसीजंस लेने के लिए। Thank you. है ना कि बैक टू अपने रूट्स, जो जहाँ आप रहते हो, अपनी खुद की सब्जी उगाओ, खुद के फ्रूट्स उगाओ और खुद वही खाओ, फिर वो फ्रेश भी रहेगा। ऑर्गेनिक फूड आजकल वही तो हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सिटी लाइफ में रहने से, मतलब मिल तो जाती है चीज़ें, पर वो जो फ्रेशनेस रहती है और ओरिजिनल फॉर्म में जो रहता है विदाउट मच ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स, वो ज़्यादा हेल्दी ही रहता है। I think we should all move back to our countryside villages में. In cities also people are coming up with solutions, that is not an issue. It is just our energy, अगर हमारी वैसी है तो हम उस लोगों से कनेक्ट होने लग जाते हैं। तो अगर आप ये इंटेंशन रखोगे आपको हेल्थियर खाना है, फ्रेश खाना है, अपने मतलब इतने रेडियस के अंदर के ही चीजें उगी हुई खानी है, तो आई एम श्योर यू विल गेट एक्सेस टू दोस पीपल, प्रोवाइड देम। तो 7 बज गए, क्लोज करने के पहले कैन वी हैव अ सर्कल जहाँ पे आप आज की वन की लर्निंग, आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लेके जा रहे हो अपने साथ, वो शेयर करनी है।
for me, it's to incorporate more of the primary food and make it like a meal, like you have started that, na? Let one meal be a fruit meal. Because for me, that was a big issue कि नहीं मेरा मतलब मैं lunch कैसे खाऊं बगैर कुछ खाए, like you know भले कुछ तो चाहिएगा, like so that is one thing I felt it's nice, and salads and everything, yeah, but in proportion. And basically one more thing is that you have to be satisfied that what you're doing कि आप वो अपने लिए आपकी बॉडी को सूट कर रहा है ना, because I know people who eat only fruits, you know, for breakfast for so many years, and they put on a lot of weight, and they'll sit with a whole big bowl of fruits, they'll not eat anything else, and then they have other related diseases, lack of proteins and things like that, you know. तो वो extreme, I feel for me extreme नहीं जाना है कि खाली खाते वक्त वो सोचना नहीं चाहिए कि मैं प्राइमरी ज्यादा खाना चाहिए, प्राइमरी दैट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुझे लगता है कि नहीं. तो दिस इज लाइक अ टेक अवे कि बैलेंस हो, पर यस अवेयरनेस हो कि यू शुड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोर ऑफ द प्राइमरी फूड. दैट्स इट. Awesome. Can you tag someone? जिसका भी नाम दिखाई दे रहा है, आई नो बहुत लोगों का नाम नहीं समझ में आ रहा होगा. I think Maya ji is sharing. ओके माया जी, आप म्यूट में हो शायद तक, तो आपको हम नहीं सुन पा रहे. माया जी है? आवाज नहीं आ रही हमें माया जी, अभी भी नहीं आ रही. हाँ. उन्होंने म्यूट कर दिया. अच्छा, तो उनके शायद कनेक्शन इश्यूज होगा, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. हम तब तक कोई और शेयर कर सकते हैं, जागृति जी, आकांक्षा जी, पिंकी जी. I can share. I think I'll try to. इसमें बहुत मैंने ये सीखा कि प्राइमरी फूड जिसका हम शेप. यस जागृति जी बताइए. तो आज का मेरा की पॉइंट है कि प्राइमरी फूड के बारे में देखा कि जो चेंज हम नहीं कर सकते उसके शेप, साइज, टेस्ट वगैरह जो भी है, वेजिटेबल्स फूड वो है. और सेकेंडरी फूड के बारे में देखा, रोटी चावल जो अनाज है जिसमें लाइफ नहीं है. और एक है कि जो अनाज है वो चिड़िया के लिए है, वो आज पता चला एकदम से. और तो क्वालिटीज पता चले उसके कि उसमें वाटर है, जो लिविंग है उसमें लाइफ है, फाइबर्स है ये. और अभी ये पता चला कि एनिमल्स में भी डिलेमा एकदम से होता है, उनको भी लगता है कि मेरा खाना ऐसा जा रहा है, लोग खा रहे हैं. तो ये अच्छा लगा. थैंक यू फॉर शेयरिंग. आकांक्षा जी आप बता रहे थे, सॉरी आपको इंटरप्ट किया गया था. Thank you. I was just sharing that सीखा तो मैंने बताया जो मैंने सीखा. तो मैं I think what I'm going to try to do is have my meals when I'm not doing anything else. I usually have it like I'm working, तो मैं break लेती हूँ तो मैं साथ में कुछ देख लेती हूँ, या मैं मतलब मैं अपने मील पे फोकस नहीं करती. तो आज मेरा बेस्ट मील फ्रूट्स ही था क्योंकि मैंने कुछ और नहीं किया जब मैं फ्रूट्स खा रही थी. So yeah, that is a little difficult. So I think that is what I'm going to try to do in the next 1 week and see. Yeah. ओके, आई थिंक माया जी और पिंकी जी के उधर कुछ नेटवर्क इशू है, तो हम वो ग्रुप में शेयर करेंगी वॉइस नोट के साथ, तो वो ग्रुप में भी शेयर कर सकती है. और आप सभी भी जो भी रिफ्लेक्शन क्वेश्चन थॉट्स होता है वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं. और बस हम खत्म करते हैं मिनट ऑफ साइलेंस के साथ.
ओके, थैंक यू एवरीवन। सॉरी 5 मिनट ज्यादा हो गया, कल से मैं टाइम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट वाज नाइस टुडे। आज टाइम कैसे चला गया पता ही नहीं चला। नाइस। थैंक यू। थैंक यू।